जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 55 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्नावली 10.2 का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आने का चांस है। उदाहरण नंबर कौन सा वाला, फर्स्ट अपन सीखेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरी वीडियो डे से लेके डे 54 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पूरी वीडियो अपलोड आएंगी, वहां से कंटिन्यू वीडियो को आप मेरी देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। ध्यान से वीडियो पर आप बने रहना। देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, सिद्ध कीजिए। क्या बोला है आपसे, सिद्ध कीजिए। तो पिछले क्वेश्चन में सिखाया था मैंने, जब आपसे प्रश्न में कहीं भी सिद्ध कीजिए कि यह दर्शाइए कि बोल दे तो हमेशा क्या कहलाती है, वो प्रमेय कहलाती है। अगर सिद्ध कीजिए दर्शाइए कि बोल दे तो हमेशा कौन होती है, वो प्रमेय होती है। तो सबसे पहले करेंगे कि अपन जो लाइन है, इस लाइन को पढ़ के अपन क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। फिर चित्र बनाने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन जो दिया है चित्र बना दिया है वो लिखेंगे। फिर सिद्ध करना है वो लिखेंगे। फिर रचना में जो भी अपन ने चित्र बनाया उसके बारे में लिखेंगे। फिर उपपत्ति मन से खुद मन स्वयं सिद्ध करेंगे। तो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आया होगा। अब मैं आपको लाइन से पढ़ने के बाद आपको चित्र बनाना सिखाता हूं कि लाइन के द्वारा आप चित्र आप कैसे बना सकते हो। तो देखो, अपन से बोला है दो संख्यान्ती व्रत बोला है। क्या बोला है, दो संख्यान्ती व्रत बोला है। दो संख्यान्ती व्रत मतलब होता है दोनों व्रत कैसे हो, साथ में हो। कितने व्रत हैं, दो संख्यान्ती व्रत हैं। तो अपन एक व्रत छोटा वाला बनाया, एक व्रत अपन ने बड़ा वाला बनाया। कितने व्रत हो गए, दो संख्यान्ती व्रत हो गए। आपसे बोला है बड़े व्रत की जीवा छोटे व्रत को स्पर्श करती है। बड़े व्रत की जीवा, ये अपन ने कौन सी जीवा बनाई, बड़े व्रत की जीवा बनाई। जीवा मतलब होती है शुरू से लेके लास्ट तक। जापान ने कौन बनाई, जीवा बनाई। आगे बोला छोटे व्रत को स्पर्श करती है। स्पर्श मतलब होता है व्रत से रेखा क्या होती है, टच होती है। तो व्रत से रेखा क्या हो रही, टच हो रही है। कैसे, देखो, बड़े व्रत की जीवा कौन बनाई अपन ने, बड़े व्रत की जीवा। छोटे व्रत को स्पर्श करती है, तो छोटे व्रत को कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श करने का मतलब क्या होता है, व्रत से रेखा क्या होती है, टच होती है। बड़े व्रत की जीवा है, छोटे व्रत को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। स्पर्श बिंदु पर समद्वि विभाजित होती है। स्पर्श बिंदु का मतलब होता है जो अपन ने स्पर्श रेखा बनाई वहीं बीच में उसको स्पर्श बिंदु का नाम दिया जाता है। जी अपने पास स्पर्श रेखा हो रही थी, इसी को बीच में नाम देंगे। ये कौन होगा, स्पर्श बिंदु। ये कौन होगा, अपने स्पर्श बिंदु। आगे बोला स्पर्श बिंदु पर समद्वि विभाजित होती है। समद्वि मतलब होती है रेखा आपस में क्या होती है, काटती है। तो स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, समद्वि विभाजित होती है। स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, समद्वि विभाजित होती है। तो चित्र अपना क्या होगा, बन के ये तैयार हो गया। एक बात सीखो, क्या सीखा था अपन ने, दो संख्यान्ती व्रत, दो अपने व्रत बनाए। बड़े व्रत की जीवा, बड़े व्रत की जीवा छोटे व्रत को स्पर्श करती है, छोटे व्रत को टच कर रही थी। स्पर्श बिंदु पर समद्वि विभाजित होती है। स्पर्श बिंदु बीच में बिंदु का नाम दिया, और समद्वि विभाजित क्या होती है, समद्वि विभाजित होती है। नाम दे दो, ए नाम दे शुरू में, लास्ट में का नाम दे दो, वी नाम दे दो। और इस ए बी लाइन खींची, इसको क्या नाम दे, सी नाम दे दो। क्या नाम दे, इसको सी नाम दे दो। इस लाइन को डैश डैश कर लो, क्योंकि समद्वि विभाजित होती है। इसको डैश डैश कर दो, ऐसा नाम दे दो बस। और केंद्र कौन होता है, ओ। केंद्र क्या नाम दिया आपने, ओ। केंद्र कौन होता है, ओ। तो केंद्र क्या नाम दे दिया आपने, ओ नाम दे दिया। ए बी बड़े व्रत की और छोटे व्रत को स्पर्श करती है। सी बीच में नीचे नाम दे दिए बच्चे, और केंद्र हमने ओ मान लिया। केंद्र का मान लिया हमने, ओ मान लिया। इसको लाइन थोड़ा सही से डॉट डॉट कर लो, डैश डैश कर लो, तो अलग दिख जाए। केंद्र कौन मान लिया अपने, ओ मान लिया। अब हमारा ये कितने का बनेगा, समकोण त्रिभुज 90 का बनता है। कितने का बनता है, 90 का बनता है। अब दो अपन ने क्या बना, व्रत बनाए हैं। व्रत को इंग्लिश में कहा जाता है सर्कल। व्रत को इंग्लिश में कहा जाता है सर्कल। इसको नाम मान लो C1, हमने सर्कल C1 बनाया, सर्कल इसको मान लो सर्कल C2 बनाया। मतलब दो व्रत है, दो संख्यान्ती व्रत थे। तो व्रत मतलब इंग्लिश में कहा जाता है सर्किल कहा जाता है। तो सर्किल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सी होता है। तो दो व्रत बना है, तो पहले वाले व्रत को हमने C1 नाम दिया, दूसरे व्रत को हमने C2 नाम दे दिया। तो हमारा चित्र क्या हुआ, तैयार बन के ये सेटिस्फाई हो गया। मतलब समझदार हो आप, ये बिल्कुल पाउडर क्रीम लगा के हमारा चित्र क्या हो गया, तैयार हो गया। तो पहले वाले पाउडर चित्र लगा, पहली लड़की को नाम दिया C1,
दूसरी लड़की को नाम कर देंगे हम सीट में, वरना रूठ जाएगी वो। अब देखो, अब अपन लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे हम? दिया है। तो दिया हमें हम लाइन के लिखेंगे, देखो दिया हमें चिन्ह का ध्यान देना, फिर में यह चिन्ह 2 बिंदु और डैश। जो बुक में था, जो लाइन ऊपर से बोली वही लाइन हम दिया हमें लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 2 संकेंद्रीय, जो लाइन ऊपर वही है, 2 संकेंद्रीय, 2 संकेंद्रीय वृत्तों में, 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा, जो बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श, कहां चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, हाँ स्पर्श करती है। जो बुक में था वही देख के लिखवा रहा हूं, मन से कुछ नहीं करवा रहा मैं। जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। जो लाइन यहां से सेम टू सेम वो लाइन देख के लिखी मैंने, 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। एक मिनट करना डियर स्टूडेंट, आगे देखना डियर स्टूडेंट, अपन ने क्या करा, दिया हमें लाइन लिख दी। अब लिखेंगे मैं सिद्ध करना, क्या करेंगे अपन? सिद्ध करना। तो अपन लिखा सिद्ध करना। अब सिद्ध करना में क्या लिखना, ध्यान से देखना। सिद्ध करना हमसे यही बोला था कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो हम क्या लिख देंगे? AC किसके बराबर हो जाएगा? VC के। ये हमें सिद्ध करना है। ये बड़े वृत्त की जीवा थी, वो छोटे वृत्त को करती है, स्पर्श करती है, वही समद्विभाजित होती है, तो हम क्या कर देंगे? AC जो होगा वो किसके बराबर होगा? VC के बराबर होगा। तो हम लिख देंगे सिद्ध करना है हमें AC बराबर VC, क्या लिख देंगे हम? AC बराबर VC। अब लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे हम? रचना। रचना में आपको दिख रहा होगा उल्टा T, उल्टे T को आ जाता है लंब। उल्टा T आपको दिख रहा होगा, OC किसके लंब में है? AB के। उल्टे T को आ जाता है लंब। तो लंब आपको दिख रहा होगा, जो OC है वो किसके लंब है? AB के है। OC किसके लंब है? AB के है। जो लंब है, लंब मतलब क्या होता है? उल्टा T। तो रचना हम लिख देंगे कि OC उल्टे T को आ जाता है लंब, इसी का चिन्ह होता है। लंब का क्या होता है? ये चिन्ह। तो OC किसके लंब है? OC किसके लंब है? AB के है। OC किसके लंब है? AB के लंब है। अब लिख देंगे हम उपपत्ति। कौन लिखेंगे हम? उपपत्ति। फिर में सबको मन से याद रखना है। कौन लिखेंगे हम? ये उपपत्ति। हमने कौन लिखा? ये उपपत्ति। उपपत्ति में लिखा स्पर्श बिंदु से होकर, स्पर्श बिंदु से होकर, समझाऊंगा लाइन का मतलब क्या है। स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस लाइन का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? ध्यान से आप समझाता हूं मैं। आपसे बोला स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या। जे स्पर्श बिंदु है, कौन है? स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या। बीच वाली कौन होती है? त्रिज्या होती है। बीच में कौन होती है? त्रिज्या। स्पर्श बिंदु था, ये कौन था? स्पर्श बिंदु था। स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या
खींची गई त्रिज्या वृत्त के स्पर्शरेखा पर लंब होती है। वृत्त के, ये कौन है? वृत्त के स्पर्शरेखा, ये लाइन कौन सी? स्पर्शरेखा पर क्या होती है? लंब होती है। लंब मतलब क्या होता है? उल्टा टी होता है। एक बार सुन लो, अपन से क्या बोला था? स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या वृत्त के स्पर्शरेखा पर क्या होती है? ये लंब होती है। तो अपन ने ये, मैंने आपको लाइन का मतलब ये समझा दिया। अब आगे देखो, अब लिख देंगे तो स्पर्शरेखा लंब होती है, तो लंब क्या था हमारे पास? ओसी किसके लंब था? ए बी। ओसी किसके लंब था? ए बी के था। तो हम लिख देंगे तो ओसी ए बी का लंब है, तो ओसी ए बी का लंब है। तो हमारे पैर में क्या होगा? ये सिद्ध होगा। केवल इतना सही करना था। तो लास्ट में लिख दोगे अतः ओसी ए बी का लंब है, तो एसी किसके बराबर होगा? वीसी के। अतः एसी किसके बराबर होगा? ये वीसी के बराबर होगा। तो लास्ट में आप कौन लिख दोगे? सिद्ध हुआ। तो अपने पास क्या होगा? ये पैर में ये सिद्ध हो गई। केवल ये इंपॉर्टेंट पैर में थी और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।